हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने सर्कल के चैप्टर में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन सब टर्म्स को समझ भी चुके हैं, तो फटाफट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। त्रिज्यीय खंड सेक्टर दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा बना हुआ एरिया है ना। जैसे यहाँ पे ये रेड है, ये लघु माइनर सेक्टर और दिस वन इज मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा? अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, थीटा हमारा कोई भी वैल्यू होगी है ना, जिसको हमने थीटा का नाम दिया है, तो इस पूरे क्षेत्रफल का थीटा बटा 360 हिस्सा इस रेड पोर्शन का एरिया होगा, माइनर सेक्टर का, है ना, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ थीटा बन रहा है, पूरा एक पॉइंट पे 360 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे कितना डिग्री का रह गया? 360 माइनस थीटा। तो जब हम इस ब्लू पोर्शन का एरिया निकालना चाहेंगे तो हम एंगल की जगह क्या रखेंगे? 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। जितना आपको थीटा चाहिए वो थीटा की वैल्यू आप रखोगे डिवाइडेड बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, है ना, चाहे वो माइनर के लिए हो चाहे मेजर के लिए हो। थीटा की वैल्यू आप उधर रख देंगे डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए लघु चाप की लंबाई, लघु चाप कौन सी है? ये चीज APB है ना, ये है लघु चाप। तो इसकी जब हम, ये तो हमारा सरकमफ्रेंस का हिस्सा है ना, एक ये परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो अब की बार हम थीटा बटा 360 को परिधि से गुणा कर देंगे 2 पाई आर से, है ना। और जब इधर की मेजर उस चाप की हमें लंबाई चाहिए होगी तो हम इधर का थीटा कंसीडर करेंगे एंड इनटू 2 पाई आर। नेक्स्ट देखिए परिमाप क्या होगा। हमने एरिया सीख लिया, इस पोर्शन का लंबाई सीख ली। अब अगर मुझे इस OAPB का परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालने को बोला जाए तो वो क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्रीज का टोटल। तो अब देखिए इसकी बाउंड्री कितनी है। अभी हमने APB निकालना सीखा, चाप की लंबाई हमने सीखी थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, है ना। साथ में ये बाउंड्री कितनी है बेटा? R एंड दिस इज आल्सो R। तो कितने R हमने ऐड कर रहे हैं इधर? 2R। तो टोटल इस पोर्शन का अगर हमसे पेरीमीटर या परिमाप पूछा जाएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। और ऐसे ही अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड का पूछा जाएगा तो हम दीर्घ त्रिज्यीय खंड का वैल्यू लगा के यहाँ पे और प्लस में फिर से ये दो बाउंड्रीज, चाप की लंबाई हमने यहाँ निकाली थी अभी, और प्लस में 2R फिर से ऐड कर देंगे। अब देखिए बेटा, अगर हमें वृत्त को दो हिस्सों में बांटना पड़े, यानी कि इसका सेमी सर्कल हम कर दें, अर्धवृत्त, तो पूरे एक सेंटर पे कितने डिग्री के कोण होते हैं? 360 के। तो जब आधा आधा कर देंगे तो दोनों तरफ कितने कितने डिग्री के कोण रह जाएंगे? 180 डिग्री के। ऐसे ही अगर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए सर्कल को तो 360 को आप 4 से भाग कर देंगे, कितने डिग्री का कोण बनेगा एक क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री का। 10 हिस्सों में बांटने पर 10 से भाग कर देंगे, एंगल हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। तो जितने हिस्सों में भी बांटना है हमें, 360 को हम उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 8 हिस्सों में बांटना होगा तो आप 8 से भाग करके एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें एंगल से काम करना है ना। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बताइए यदि कोण 60 डिग्री है, तो हम लिख लेते हैं थीटा इज 60 डिग्री एंड R कितना है बेटा यहाँ पे? R 6 सेंटीमीटर। और मुझे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा, एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह आप क्या रखेंगे? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, आर की जगह आप रखेंगे 6 इंटू 6 क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए ये कट गया 6 पे, ये भी कट गया एक 6, हमारे पास रह गया 132 डिवाइडेड बाय 7
और क्योंकि एरिया है ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। उस वृत्त के चतुर्थांश का यानी कि क्वाड्रेंट का बताइए एरिया जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें ना परिधि दे रखी है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। अब वृत्त के सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, बेटा ये थोड़ी थोड़ी टर्म्स आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, क्या फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई r। ये हमें दे रखा है ना, तो अब हम इसकी जगह लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 22। सबसे पहले हमें यहाँ से r फाइंड आउट करना है, तो 22 डिवाइडेड बाय 2 पाई नीचे चला गया, ये कितना हो गया, पाई की वैल्यू आप रखेंगे लेकिन उल्टा हो जाएगी, 22 से 22 कट गया, r हमारा आ गया 7/2 cm, है ना। अब सेकंड हमें क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है। तो थीटा चतुर्थांश में कितना बनेगा, 360 को हम 4 से भाग कर देंगे तो थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो देखिए बेटा यहाँ हमारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए तो हम या तो पूरा क्षेत्रफल निकालें और उसे 4 से भाग कर दें, या अपने त्रिज्यीय खंड वाला फॉर्मूला लगाएं जो अभी हमने सीखा था। दोनों तरीके से देखिए एक ही आंसर आएगा। त्रिज्यीय खंड का हमने क्या सीखा था, क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, है ना। तो थीटा कितना है यहाँ पे 90, 360 को आप 4 से भाग करके देख चुके हैं, और ये आ गया पाई की वैल्यू रख देंगे और 7/2 को 2 बार गुणा कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 90 से काटा तो 4, तो फाइनल ये मेरे पास यही रह गया पाई r स्क्वायर बटा 4, पाई r स्क्वायर बटा 4, है ना। तो दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आएगा। सारा कुछ कैलकुलेट कर लेंगे आप। दिस इज 49/16 पाई की वैल्यू रख के इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्लास एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है बेटा, है ना। तो ये इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, r त्रिज्या। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पे, थीटा नहीं है। अब आप देखिए ये आपके पास घड़ी होती है ना बेटा, ये हमारे पास एक घड़ी है, तो इसमें हमारे पास ये एक आपको दे रखा है, ये सुई की लंबाई दे रखी है, और 5 मिनट में ये कितना ये एरिया कवर करेगी हमें ये बताना है ना। तो अगर जब पूरा हिस्सा ये कवर करती है तो कितने डिग्री का राउंड लगा लेती है एंगल का, इस पॉइंट के चारों तरफ 360 का, है ना। तो हमें क्या निकालना है, 5 मिनट में कितना हिस्सा कवर करेगी। 360 का राउंड ये कितनी देर में कवर करती है, 60 मिनट में। 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने बनेगा, 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5, है ना। ये देखिए कट गया, तो हमारे पास आ गया कि 5 मिनट में घड़ी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब बेटा आपकी 30 डिग्री एंगल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आर भी हमें पता है ना। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, दैट बिकम्स 30/360
पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू आर इज़ 14 इंटू 14, है ना। सब कुछ काट लेंगे आप। हमारे पास आ जाएगा 154/3 एंड अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अभी सिर्फ इसको में हम इतना ही 3 क्वेश्चंस करेंगे। आप रिवाइज कीजिए, फॉर्मूलेस को लर्न कीजिए, और जो ये हमने त्रिज्यखंड और के सारे फॉर्मूले करे हैं इन्हें समझिए अच्छे से, जिससे कि हम आगे क्वेश्चंस में इन्हें अप्लाई कर सकें। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।